हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट की सहायता से सिंथेसिस करना आपको सिखाएंगे। तो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के नियम होते हैं 3। हम उसे डिटेल में बता रहे हैं। पहला नियम होता है यदि टू बी वर्ब दी है, टू बी वर्ब दी है तो टू बी वर्ब को बीइंग कर देते हैं। अब इसका एग्जांपल हो जाएगा, जैसे द स्कूल was over, we went to play। तो यहाँ टू बी वर्ब वाज है, तो टू बी वर्ब की जगह क्या कर देते हैं, बीइंग कर देते हैं। इसको बीइंग कर देंगे तो इसका आंसर हो जाएगा द स्कूल बीइंग ओवर, वी वेंट टू प्ले। तो पहला नियम हो गया, यदि टू बी वर्ब दिया हो तो टू बी वर्ब की जगह पर बीइंग का प्रयोग करते हैं। दूसरा नियम, यदि पहला सेंटेंस पास्ट इंडिफिनिट में है, यदि पहला सेंटेंस पास्ट इंडिफिनिट में है तो हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। जैसे द सन सेट, द फार्मर्स केम बैक। द सन सेट ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस में है, तो इस पास्ट इंडिफिनिट टेंस को इसके साथ हम क्या लगाएंगे, हैविंग, और हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म लगता है सेट, तो ये हो जाएगा द सन हैविंग सेट the son having set the farmers came back। तो पहला वाक्य जहाँ पर पास्ट इंडिफिनिट इसमें लगा दिया हमने हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म। तीसरा रूल है, यदि फर्स्ट सेंटेंस पहला वाक्य पैसिव वॉइस में है
पैसिव वॉइस में है तो हैविंग बीन के साथ थर्ड फॉर्म लगाते हैं। हैविंग बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। एज द सिग्नल was given, ये पहला सेंटेंस हुआ। द ट्रेन स्टार्टेड, ये दूसरा सेंटेंस हुआ। द सिग्नल वाज गिवन, ये पैसिव वॉइस का है भाई। वाज के साथ गिव का थर्ड फॉर्म गिवन दिया है, ये पैसिव वॉइस का है। तो इसमें क्या लगेगा, हैविंग बीन और थर्ड फॉर्म, तो वाज हट जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा द सिग्नल हैविंग बीन गिवन द ट्रेन स्टार्टेड, द ट्रेन started। तो इस तरह नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट की सहायता से सिंथेसिस करने के लिए तीन रूल थे। तीन रूल का रिवीजन कर लीजिए। पहला नियम लिखा है, ये टू बी वर्ब दिया, टू बी वर्ब होती है इज एम आर वाज वर्ब, बशर्ते इसके साथ वर्ब में आईएनजी ना हो। अगर आईएनजी हो जाएगा तो वो तो कॉन्टिन्यूस की वर्ब हो जाएगी। तो इज एम आर वाज वर्ब के साथ या तो नाउन होता है, या एडजेक्टिव होता है, या एडवर्ब होता है। तो उसमें टू बी वर्ब में टू बी वर्ब को हटा करके बीइंग कर देते हैं। जैसे द स्कूल वाज वर्ब, द स्कूल बीइंग वर्ब, बाकी सेम रहेगा आगे पोर्शन। दूसरा रूल था, यदि पहला सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में है तो हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। जैसे द सनसेट द फार्मर्स केम बैक, इसमें द सनसेट पास्ट इंडेफिनिट में था तो इसको हमने कर दिया द सन हैविंग सेट द फार्मर्स केम बैक। और थर्ड रूल था, यदि फर्स्ट सेंटेंस पैसिव वॉइस में हो तो हैविंग बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। जैसे द सिग्नल वाज गिवन द ट्रेन स्टार्टेड, तो वाज गिवन ये पैसिव वॉइस का है तो हो जाएगा द सिग्नल हैविंग बीन गिवन द ट्रेन स्टार्टेड। तो इस तरह नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के माध्यम से सिंथेसिस करना हमने आपको बताया। अगर इन नियमों में कोई भी आपको डाउट्स है, कोई भी डिफिकल्टी या प्रॉब्लम है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें, हम आपकी प्रॉब्लम को शीघ्र दूर करेंगे। थैंक यू।